नमस्कार। दलितों को संतृप्त अवस्था की ओर बढ़ जाना चाहिए। आज के आर्टिकल में मैं आपको आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देश के वंचितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का और दलितों की अंतिम अवस्था क्या है, उनको इस गुलामी से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। पूरे वीडियो में बने रहिए। पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस के साथ ही चौथी अवस्था, जिसको प्लाज्मा कहा गया है, खोज ली गई है। समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक, चांद से लेकर मंगल ग्रह तक विज्ञान ने कदम रख दिए हैं। हृदय प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण और नई नई औषधियों की खोज से जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। सूचना क्रांति, बुलेट ट्रेन से लेकर अब डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया की ओर भारत अग्रसर हो रहा है। शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहे हैं। भारत अब कृषि प्रधान से कंप्यूटर प्रधान देश बनने जा रहा है। देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संविधान पर सबकी आस्था ही नहीं, विश्वास भी है। अनेकता में एकता यहाँ की पहचान है, मगर मौजूदा दौर में देश में संसद से लेकर मीडिया तक, शहर से गांव तक एक ही गूंज और चिल्लाहट सुनाई दे रही है, दलित उत्पीड़न। जिसमें दलितों को मारा गया, दलितों को जिंदा जलाया गया, दलितों के घर जला दिए गए, दलित युवाओं को सड़क पर कार से बांधकर बेरहमी से पीटा गया, आदि आदि। इन पीड़ितों का दोष हमेशा यही होता है दोस्तों, कि या तो ये किसी मंदिर में प्रवेश करने का गुनाह कर बैठते हैं, या किसी नल या कुएं से प्यास बुझाने की गलती कर रहे होते हैं। कभी इनका दूल्हा मंदिर या अग्रज समुदाय के गांव में घोड़ी पर बैठकर जाने का दुसाहस कर बैठता है, या हालिया उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद की घटना झकझोरने वाली है, जहां प्रेम विवाह करने पर सवर्णों ने एक दलित युवा नेता की बेरहमी से हत्या कर दी। गुजरात के ऊना शहर की घटना को आप भूले नहीं होंगे, जहां एक मृत पशु की खाल ले जा रहे युवकों को किस तरह बेरहमी से पीटा गया था। यहां दलितों के साथ महिलाओं का जिक्र नहीं किया जाए तो फिर ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी सब हैं ताड़न के अधिकारी सूक्ति निरर्थक हो जाएगी। दलित और महिला होना जैसे अभिशाप बन गया हो। ये सच है कि जब तक सृष्टि या सूर्य है, नारी भी रहेगी और शायद दलित भी रहें। कानून मात्र बनाने से इनकी दशा और दिशा बदलने वाली नहीं है, जब तक समाज अपनी मानसिकता में बदलाव न कर ले। भौतिक शास्त्र से लेकर रसायन शास्त्र ने विश्व समाज को प्रगतिशील बना दिया है, मगर समाज शास्त्र अभी भी बहुत पीछे है। हमारे पास हजारों नीति शास्त्र और धर्म ग्रंथ मौजूद हैं, लेकिन हम ज्यादा धर्मी और समाज विरोधी बनते जा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देश की संसद में 80 अनुसूचित जाति के सांसद हैं, कई मंत्री हैं, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में सैकड़ों विधायक विराजमान हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री से लेकर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक वंचित पहुंच चुके हैं। डीएम, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील से लेकर लेखक हो चुके हैं और बन रहे हैं, मगर दलितपन का वायरस कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ता। दलित की भूमिका चुनाव में ही अहम होती है। इस समाज को सिर्फ और सिर्फ वोट की फसल के रूप में बोया जाता है और सत्ता प्राप्ति के बाद इस फसल को या तो रौंद दिया जाता है या काट दिया जाता है। इतना तय माना जाए कि वोट रूपी जाति के बीज को कोई भी राजनीतिक दल इतनी जल्दी मिटाना नहीं चाहेगा, और न ही हमारा हिंदू समाज इनको बराबर का दर्जा देगा, क्योंकि जब दलित हैं तभी दूसरा वर्ण श्रेष्ठ, भला श्रेष्ठ रहना कौन नहीं चाहेगा।
देश के 30 से 40 करोड़ दलितों को खुद ही दलितपन से मुक्ति के लिए एक ऐसी अवस्था से गुजरना होगा जिसको रसायन विज्ञान में विलयन की संतृप्त अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में विलायक में विलेय पदार्थ की और मात्रा को नहीं घोला जा सकता है। 5000 सालों से देश का दलित वर्ग विलेय का ही तो रोल निभाते आ रहा है। उसने समाज में अपमान सहन कर भी हिंदू रूपी विलयन की मात्रा को बढ़ाया है। दलित वर्ग के संतृप्त की अवस्था या तो अति दलित बनकर शोषण को सह लेना है या उन कारकों को पहचान कर त्यागना होगा जो उनके दलितपन के प्रतीक हैं। दलितों को संतृप्त अवस्था में लाने के लिए कई ऐसी घटनाएं हैं जो उनको प्रेरित करती हैं। वर्तमान दौर में दलितों के संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर, सरकारी नौकरियों को खत्म कर, रोजगार को खत्म कर और संवैधानिक प्रतिनिधित्व को खत्म कर दलितों को संतृप्त अवस्था में लाने के लिए एक प्रेरक का काम कर दिया है। दलित अब जाति के आधार पर थोपे गए कार्य को नहीं करेंगे और न ही मरे जानवरों को उठाएंगे। इसके लिए एकमात्र उपाय है शिक्षित बनना, संगठित रहना और संघर्ष करना, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बताए सूत्र हैं। जिस दिन इस देश का वंचित दलित हिंदुत्व से बुद्धत्व की ओर मुड़ने लगेगा, मंदिर से स्कूल की तरफ मुड़ जाएगा, मंत्रों से यंत्रों की ओर देखने लग जाएगा और जाति आधारित कार्यों को त्याग कर अन्य व्यवसाय की तरफ झांकने लग जाएगा, अपने वोट का सही प्रयोग और महत्व को समझने लग जाएगा, तो धीरे धीरे दलित प्रगति की ओर बढ़ने लग जाएगा और दलित बनने और कहलाने के रास्ते जब बंद हो जाएंगे तो ये दलितों की संतृप्तावस्था होगी। स्वच्छ समाज, सभ्य समाज और संवैधानिक समाज की अवधारणा के लिए दलितों को इस अवस्था को प्राप्त करने की भरसक कोशिश करनी चाहिए, जो अंततः 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संतृप्त अवस्था की ओर चले गए थे और मान्यवर कांशीराम का भी लक्ष्य था कि वो 1 करोड़ इस देश के दलितों के साथ संतृप्त अवस्था को प्राप्त होंगे। दुर्भाग्यवश वो इस कार्य को करने से पहले ही इस यहाँ से विदा हो गई। जय भीम, जय भारत।